रीवा के मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग सुबह 3 बजे से लाइन में लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लाइन में लगे रहे। यूपीएससी सेमिनार सिंधु भवन रीवा में 26 मई को सोमवार सुबह 11 बजे से रीवा की पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत करेगी आयोजन। आधार कार्ड बनाने और सुधारने के लिए लोग सुबह 3 बजे से लगा रहे पोस्ट ऑफिस में लाइन। मामला मुख्य डाकघर का है। यहाँ सुबह 3 साढ़े 3 बजे से सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल होते हैं। फिर भी कई लोगों का आधार नहीं बन पाता। डाक अधीक्षक के कहने अनुसार सुबह 10 बजे से आधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 काउंटरों में यह सुविधा उपलब्ध है। एक दिन में लगभग 90 या 100 लोगों के आधार ही बन पाते हैं। आधार की सुविधा हर गांव में उपलब्ध है। लोग वहां भी इसकी सुविधाएं ले सकते हैं। पूछने पर डाक अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही एक और खिड़की माने तीसरा काउंटर भी आधार बनाने के लिए लगाया जा रहा है। पब्लिक की सुविधा में पूछने पर उन्होंने बताया कि पब्लिक के लिए पानी वगैरह की सुविधा सब कुछ वहाँ व्यवस्थित है। नामों में जो कुछ गड़बड़ी है यही सब सुधार हो रहा है। कुल कितने काउंटर हैं? 2 काउंटर 2 हैं। हाँ, में कम से कम 50-60 बनेंगे, ये बताते हैं पूरे दिन में। बाकी लोग वापस जाएंगे, फिर कल लगेंगे। फिर कल 3:50 में आ गए हैं। सुबह 3 बजे। हाँ, 3 बजे के आया पीछे। उनको हटवाइए जो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, सभी लाइन से। अभी तो टोकन बटेगा बता रहे हैं। हाँ, टोकन मिला आपको? अभी तो जब टोकन बटा है नहीं, कहाँ मिलेगा? अच्छा। आपको अपना बनवाना है कि परिवार का भी बनवाना है? माता श्री है। हम लोग यहाँ 5 बजे से लाइन में लगे हैं बच्चों को आधार कार्ड के लिए। एक दिन लौटा देते हैं कि नहीं करेंगे। अब बताइए इसके आगे हम क्या करें? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं गुड़ चौराहे से। गुड़ चौराहे से कितने बजे से खड़े हैं? सुबह 5 बजे सुबह से आ गए। सुबह 5 बजे हम लाइन में लग गए हैं। तब आके मैं 20वें नंबर पे हूँ। कोई सुविधा नहीं है, खड़े हैं यहाँ पर। कितने बजे से आए हैं? 5:30 बजे सुबह से आए हैं। हाँ। टोकन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, खड़े हैं लाइन पे। रीवा में और कहीं? 3 दिन से लौट रहे हैं। रीवा में और कहीं नहीं बन रहा है? नहीं। प्लीज और कहीं वो करे। 3 दिन से बहुत 40 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। हाँ। बहुत परेशान हैं। हाँ। अब यहाँ 3 बजे से लाइन लग जाती है। अब उतनी दूर से आते भी लगता है। 6 बजे आते हैं तो यहाँ भीड़ हो जाती है। रोज लौट के जाते हैं। घर वाले भी परेशान करते हैं कि रोज जाती हूँ, घूमने जाती हूँ। 9 बजे से बनता है। और कितने? 9 बजे टोकन बनता। अच्छा। और कितने लोग हैं बनाने वाले? बनाने वाले 2 आदमी। 1 से 3 घंटे की है। तो इतने लोग क्या हो जाते हैं एक दिन में कि लौट जाते हैं सब लोग? पोस्ट मास्टर साहब उसे आ गए हैं पोस्ट मास्टर। चलिए, हाँ बताएं, कैसी सुविधा क्या दी जा रही है पब्लिक को? हमारे यहाँ आधार केंद्र है। अभी 2 काउंटर हैं। जी। 2 ऑपरेटर हैं। अच्छा। आधार बनता है जी। तो लोग सुबह से जैसे बता रहे हैं कि 5 बजे से 4 बजे से लगे हैं। 4 बजे से किसी को नहीं बुलाया जाता। अच्छा। 10 बजे से आधार केंद्र खुलता है और जी। काम शुरू होता है। अपनी सुविधा से लोग आते हैं। यहाँ एक ऑपरेटर अधिकतम 50 आधार बना पाता है, अपडेट करवाता है एक दिन में। तो 2 है तो निश्चित रूप से 190 बना पाएंगे। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम रही तो कम ही हो जाता है, या लाइट समस्या रही तो। और रीवा जिले के कई डाकघरों में आधार बनता है। अच्छा। केवसर है, चाकघाट है, कटरा है, गढ़ है, मंजुमा है, जवा, सिरमौर, बैकुंठपुर, हनुमाना। तो ये काउंटर भी तो बढ़ाए जा सकते हैं? काउंटर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा। तीसरा काउंटर जल्दी ही खुल जाएगा। अच्छा। जी हाँ। मैंने सुना है बैंकों में भी आधार का काम होता है, किंतु पब्लिक कभी बताती है सही नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, किंतु ऑपरेटर के द्वारा आधार बनाने की अपनी सीमा है, समय सीमा। 50 से ज़्यादा नहीं बन पाते। तो बनना 100 है या 90 है
किंतु पब्लिक की जो स्ट्रेंथ है जी मैं देखता हूँ 200 पार हो जाती है। तो ऐसे में आप धूप में अगर सबको लाइन में लगा देंगे तो लोग परेशान होंगे। हालांकि पानी की सुविधा की गई है, मटके रखे गए हैं, इसलिए टोकन वितरण किया जाता है। तो 9 बजे टोकन बंटवा देते हैं। जो लाइन में पहले हैं टोकन ले जाते हैं, फिर अपने क्रम से अपना काम कराते हैं। किस चैनल पे हैं आप? हम आवाज़ 24। हाँ। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा की ओर से यूपीएससी सेमिनार सिंधु भवन एसएएफ चौक रीवा में 26 मई सोमवार को सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इस बाबत यदि सिंधी समाज के बच्चे सीए, एमबीए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं तो वे अपने बच्चों को जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण सेमिनार में भेजकर इसका लाभ उठा सकते हैं। उनके बच्चों को मोटिवेशन के लिए बाहर से आए हुए आईएएस और अधिकारी समकक्ष लोग उन्हें इस बाबत मार्गदर्शन देंगे। सहयोग मंडल सरदार प्रहलाद सिंह, राजकुमार टिलवानी व गुलाब साहनी ने अपील की है कि वे अपने बच्चों को इस सेमिनार में अवश्य नाम लिखवाएं। तोपखाना एवं जवाहर नगर में फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें सिंधी सेंट्रल पंचायत के वरिष्ठ कन्हैयालाल मंगलानी, करमचंद सुंदरानी, अशोक रोहड़ा, दिलीप आसनानी, खेमचंद लालवानी, पूर्व पार्षद शांति सुंदरानी जी एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली दिनिका कुलचंदानी, आयोजक समिति से राजकुमार टिलवानी, विजय थावानी, गुलाब साहनी, किशोर विधवानी, प्रहलाद चेलानी और घनश्याम हंसवानी जी का विशेष सहयोग मिल रहा है और रीवा में इस बाबत 100 से ऊपर फॉर्म भरने का लक्ष्य लिया गया है। ये जो है बच्चों को उत्साहित करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है 26 तारीख को। तो उसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको जागृत किया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में उनका रुझान कम है। इसलिए उनके रुझान को बरकरार रखते हुए इस कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। हाँ। समाज के नौजवानों को, बच्चों को यूपीएससी काउंसलिंग के लिए एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है हमारे सिंधु भवन में 26 मई को। ये जो हमारा प्रयास है समाज की ओर से, हमारा समाज व्यापार में तो खूब तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोगों की सोच है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं आने वाले समय को देखते हुए राजनीति में भी आएँ, साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस में भी आएँ, यूपीएससी ज्वाइन करें, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इसकी भी तैयारी करें। तो हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए इस बार एक सेमिनार आयोजित किया गया है 26 तारीख को जी। हमारे जो नेतृत्व करते हैं रीवा शहर के दादा प्रहलाद सिंह जी, हम लोगों सबकी ये सोच है कि हमारा समाज जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। आज यहाँ जवाहर नगर में क्या पोजीशन है आपके फॉर्म भरने की? आज हमारे यहाँ 23 फार्म भरे गए हैं। जवाहर नगर में 23 फार्म भरे गए हैं। कल तोपखाना में कंवर नगर में 21 फार्म भरे गए थे और अभी कुछ फार्म और हमारे आने हैं जो दूसरी जगहों पर कलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हैं, वो भी फार्म आए। हाँ, टारगेट क्या बताया आपने? 100 फार्म का, 100 बच्चों को मोटिवेट करने का हमारा टारगेट है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा। हमारे यहाँ जो आ रहे हैं श्री राजाराम भागवानी जी, श्री जयेश शर्मा जी, ये स्पेशली उनको जानकारियाँ देने के लिए आ रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा। रीवा शहर में पहली बार ये यूपीएससी काउंसलिंग सेमिनार जो होने जा रहा है आने वाली 26 मई को सिंधु भवन में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के जो युवा हैं, जो आज व्यापार जगत के अलावा अन्य जगहों पे अपनी पहुंच और धमक रखते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, राजनीति में रुचि रख रहे हैं। भारत में सिविल सर्विस से बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। आईएएस बनकर सेवा करना, देश की आईपीएस बनकर सेवा करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का। तो आज हम लोगों ने, समाज के लोगों ने ये तय किया है कि समाज के कुछ बच्चे इस फील्ड में आगे आकर देश का और समाज का नाम रोशन करें।
हमारे सिंधु समाज के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज 25 वर्षों से नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को प्रतिवर्ष उन्हें मोटिवेट करने के लिए उत्कर्ष जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और यह हमारा उसी शिक्षा के क्षेत्र का पार्ट 2 जिसे हम कहेंगे कि ये इस वर्ष से 2025 से शुरू किया है कि हमारे बच्चे आज शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, कई ऐसी उपाधियां लेकर देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज ने इस वर्ष जो एक विशेष रुचि अभियान बच्चों को मोटिवेट करने का किया है कि हमारे बच्चे जो यूपीएससी काउंसलिंग आज जो हम 26 मई को आयोजित कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे शामिल हों और इसकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मई 2025 है और यह 26 मई 2025 को सिंधु भवन रीवा में सुबह 11 बजे से आयोजित है, जिसमें देश की महान हस्तियां जो कि फैकल्टी के रूप में हमें लखनऊ से रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक श्री राजाराम भागवानी जी व श्री जयेश शर्मा जी जो कि दिल्ली से पधार रहे हैं, बच्चों को इस एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी जानकारियां देंगे, एक दिशा देंगे, जैसे हमारे समाज के बच्चे भी जो ये सिविल सेवाएं हैं उनमें अपना प्रथम स्थान ग्रहण कर सेवारत हो। आवाज़ 24 की ओर से मैं विजय थावानी रीवा से।